हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करा, फिर डिफरेंट टाइप्स के मॉडल पढ़ा, मॉडल क्या होता है, हमें मॉडल्स की क्या जरूरत पड़ी, जिसमें फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, फिर आज हम जाके बोहर एटॉमिक मॉडल पे पहुंच पाए हैं, जिसमें हम प्रीवियस जो मॉडल था उसमें जो खामियां रह गई थी, जो प्रॉब्लम रह रही थी, उनको सॉर्ट आउट करा बोहर एटॉमिक मॉडल ने। सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल में था कि वो स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा था कि कोई भी एटम स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है तो वो लूज करेगा, और एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, एटम एग्जिस्ट करता है। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फाइन स्पेक्ट्रल लाइन, इन सब चीजों को हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उन सबको एक्सप्लेन करा बोहर एटॉमिक मॉडल ने, और उन सब जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करा अपने बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे वाई बोहर मॉडल हमें रिक्वायर्ड है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, और बोहर एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर की पोस्टुलेट्स कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। बोहर मॉडल का डायग्राम हम देखेंगे, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर बोहर रेडियस, और इसके बाद फिर रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए, फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें देन आफ्टर दैट स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ट्रांजिशन देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी कैन डू डेरिवेशन ऑफ रिडबर्ग फॉर्मूला, डेरिवेशन करेंगे रिडबर्ग फॉर्मूला का। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, एंड देन आफ्टर दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन का। देन आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन्ड बाय बोहर मॉडल, जो ऑब्जर्वेशन आ रही उनको कैसे एक्सप्लेन करा बोर मॉडल ने। देन आफ्टर दैट इंपोर्टेंस ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की इंपोर्टेंस क्या है। सक्सेस ऑफ बोर मॉडल, सक्सेस क्या रही बोर मॉडल की। देन आफ्टर दैट क्या क्या फेलियर रही बोर एटॉमिक मॉडल की, क्योंकि बोर मॉडल भी सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। देन आफ्टर दैट इंपोर्टेंट फॉर्मूला समरीज पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन रीच फाइनल कंक्लूजन। सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा इन सभी मॉडल्स में अगर इंटरव्यू पर्पज से पूछेंगे, या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनमें बोर एटॉमिक मॉडल से न्यूमेरिकली भी बनते और इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन भी बनते हैं। ये सभी मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है। सो बोर एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय नील बोर इन 1930 टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल। सो जो अभी मैं बता रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रॉब्लम थी, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इन सबको एक्सप्लेन करा किसने, रदरफोर्ड मॉडल। इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल। इन सब खामियों को दूर करने के लिए ही बोर मॉडल हमारे पास आया था। सो हमें बोर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। सो रदरफोर्ड मॉडल सक्सेसफुली explain the existence of nucleus, but could not explain एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमें एक न्यू मॉडल की जरूरत पड़ी थी, जिसके लिए नील बोर ने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं बोर इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर ने इंट्रोड्यूस किया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। सो बोर ने इंट्रोड्यूस किया क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। मींस बोर ने सीधा सीधा कह सकते हो कि बोर कॉन्सेप्ट लेकर है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। पहले हम मानते थे कि एनर्जी कंटिन्यूस है, बट एक्चुअल में एनर्जी कंटिन्यूस ना होके क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होती है, इसलिए हमें स्पेक्ट्रल लाइन से दिख रही थी। अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस
electron revolving around the nucleus only in certain allowed orbits. Means electron revolve कर रहा है around nucleus. कहाँ पे? Only certain allowed orbits में. Electron do not radiate energy in these orbits. और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है. एनर्जी इज एमिटेड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन. एनर्जी एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब होती है ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिशन. सो एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज, और एनर्जी लेवल इसमें क्या होती है? क्वांटाइज होती है. सो हम कह सकते हैं बोर पोस्टुलेट्स क्या रहे. फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. सो सबसे पहली प्रॉब्लम थी ना कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा, लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा. बट इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर, तो बोर ने उसको क्या कहा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स. सेकंड पोस्टुलेट हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? L इज इक्वल टू NH कट. L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. सो L मींस MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जिसमें N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी. इसके बाद हम कह सकते हैं थर्ड पोस्टुलेट हमारी क्या है? रेडिएशन इज एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन लेवल्स. मींस एनर्जी रेडिएशन तभी एमिट होगी या तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा डिफरेंट लेवल्स में. मींस मैं बताता हूँ, जैसे इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. दो डायग्राम बनाता हूँ. जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएगा तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करा होगा, तभी ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएगा. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा. सो इसी को इनने कहा थर्ड पोस्टुलेट, रेडिएशन इज एमिटेड. मींस रेडिएशन तभी एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बिटवीन लेवल्स. सो एच न्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल. और बोर मॉडल का डायग्राम की बात करें सो ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स हो जाएंगे. n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट. सो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है. सो वो यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा होगा. ऐसा नहीं होगा कि सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा. इसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ बोर रेडियस. सो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से कलर का पेन लेता हूँ. ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है. सो इसमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक कूलम्बिक फोर्स. सो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 पाई 1/4 एप्सिलॉन तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ जेड मीन्स जेड की वैल्यू इनने 1 ले ली है, मीन्स प्लस ए प्लस ई. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बाहर की ओर लग रहा होगा mb स्क्वायर बाय आर. ये दोनों फोर्स इक्वेट करेंगे, दोनों फोर्स बैलेंस कंडीशन में होंगे तो तब जाके हम इसको इक्वेट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को बैलेंस करेंगे. mb स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. देन आफ्टर दैट I say कि mb स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ई स्क्वायर इज इक्वल टू mb स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. और यूजिंग बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन mbr इज इक्वल टू nh कट या फिर mbr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. अगर इन दोनों साइड को हम स्क्वायरिंग करते हैं
सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूटिंग, अब यहाँ पे हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। दिस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें रेडियस की वैल्यू जो आएगी, देखो एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 एम 1 एम 1 आर 1 आर। सो बचेगा क्या, एम ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एच कट नहीं, एन एच स्क्वायर आर होगा। सो एन एच स्क्वायर यहां से बचा अपॉन 4 पाई और आर भी बचा। सो आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन और 4 पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, सो पाई एम ई स्क्वायर। और देन आफ्टर दैट इसको हमने एक nth रेडियस के लिए लिख लेंगे। सो आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, और ए नॉट की वैल्यू हमने डिफाइन करी 0. जिसको हमने बोर रेडियस नाम थे, ए नॉट इज इक्वल टू 0.529, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेते हैं 0.53 एंग्स्ट्रॉम 0.53 एंग्स्ट्रॉम 0.523 एंग्स्ट्रॉम। सो हमारी रेडियस फॉर nth ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू एन ए नॉट एन स्क्वायर, जिसमें ए नॉट हमारी बोर रेडियस है, जिसको हमने नाम दिया है बोर रेडियस। अब रेडियस फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए n इज इक्वल टू 1 ए नॉट, n इज इक्वल टू 2 4 ए नॉट, n इज इक्वल टू 3 9 ए नॉट, n इज इक्वल टू 4 16 ए नॉट। देन इन द सिमिलर वे ऐसे हम वेलोसिटी को भी फाइंड करेंगे, हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, r is equal to a n square. Then in place of this r, I write this value. Then after that, velocity is equal to vn is equal to e square upon 2 epsilon naught h 1 by n. And इसको अगर हम और simplified करके लिखते हैं, so vn is equal to 2.18 into 10 की power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट के लिए बोर एटॉमिक मॉडल में 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। इन द सिमिलर वे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर using force equation kinetic energy is equal to E square upon A pi epsilon naught R, और potential energy minus E square upon 4 pi epsilon naught R। kinetic energy plus potential energy, so total energy is equal to E square upon 8 pi epsilon naught R minus E square upon 4 pi epsilon naught R। सो टोटल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे देन हमें मिलेगी -13.6, और रेडियस की वैल्यू भी अगर हम यहाँ रख दें, देखो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ए नॉट एन स्क्वायर. सो एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगी, एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के लिए इन बोर एटॉमिक मॉडल. अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के करस्पॉन्डिंग डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स की ओर जाते हैं स्पेसिंग कम होती जाती है, स्पेसिंग कम होती जाती है. और देन n इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि बाउंड है. नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि बाउंड है किससे, न्यूक्लियस से, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है. अब जैसे जैसे हम हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं तो ये एनर्जी डिक्रीज कर, जैसे यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ -13.6 डिवाइडेड बाय फोर्स n इक्वल टू 2, 2 2 4. सो ये कितना आएगा 4, 3 टाइम में जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और n इज इक्वल टू 3 रखेंगे मीन्स 3 जा 9, सो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, सो ये आएगा -1.85 अप्रोक्सीमेटली. एक बार देख लेना 13.6 डिवाइडेड बाय 9, सो 1 आएगा. सो यहाँ 0.46 को हम करेंगे सो 5 टाइम में जाएगा. ये मीन्स ये हमारा आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये आएगा -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हमारा ओवरव्यू हो जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम. कई बार इंटरव्यू वगैरह में ये प्लॉट करा लेते हैं. देन आफ्टर दैट स्पेक्ट्रल लाइन ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रल लाइन एंड ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रल लाइन एंड ट्रांजिशन. जो मैं बताया ना कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं इनिशियल से फाइनल की ओर, या फिर दूसरा क्या है, एक तो ये है और एक ये है. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर, एक्साइटेड स्टेट की ओर, सो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और जब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, सो इसमें एनर्जी एमिट करेंगे. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, व्हेन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इनिशियल से n फाइनल की ओर, तो एनर्जी एमिट करेगा. मींस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा. और जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब और इसमें एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिट. देन आफ्टर दैट, अब इसके बाद हम देखें एच न्यू इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल. और हमें पता है एनर्जी की वैल्यू क्या है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ई इनिशियल और ई फाइनल में रखेंगे, ई इनिशियल -13.6 और ई फाइनल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दैट्स बाय एच न्यू इक्वल टू 13.6 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर. इसी से हम रेडबर्ग फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं. यहाँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा है. तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे. देखो मैं बताता हूँ इसको, एच सी बाय लैम्डा, और ये हमारा क्या है 13.6 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर. देन आफ्टर दैट 1 by lambda is equal to 13.6 by hc, that is 1 upon n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर. और ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक क्वांटिटी है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं.
आर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, जिसको हमने नाम दिया रिटबर्ग फॉर्मूला। रिटबर्ग फॉर्मूला, रिटबर्ग फॉर्मूला। सो और रिटबर्ग फॉर्मूला, और इसमें आर रिटबर्ग कांस्टेंट है, रिटबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये रिटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसी से हम डिफाइन कर देंगे कि जो रदरफोर्ड मॉडल में आ रहा था ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, वो इसी फॉर्मूले से हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, सो लाइमन सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट n इक्वल टू 1 हो, और ये अल्ट्रावोलेट रीजन में लाई करती है, वेवलेंथ अल्ट्रावोलेट रीजन। और सेकंड है बाल्मर सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखते हैं n इक्वल टू 2 होता है, फाइनल ऑर्बिट n इक्वल टू 2 होना चाहिए, विजिबल रीजन में लाई करती है, और वेवलेंथ विजिबल। थर्ड हमारा पास्टियन सीरीज, तो फाइनल ऑर्बिट n इक्वल टू 3 होना चाहिए, ये नियर इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड। चौथी हमारी ब्रैकेट है n इक्वल टू 4 होना चाहिए, इंफ्रारेड होना चाहिए, और वेवलेंथ इंफ्रारेड। रिफंड n इक्वल टू 5 होना चाहिए, ये भी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। इसमें हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट, सो हम सबसे पहले लाइमन सीरीज देखते हैं। तो हम कहीं से भी अगर फर्स्ट रीजन में आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, लाइमन सीरीज होगी। क्या होगी, लाइमन सीरीज होगी। और अगर हम किसी भी ऑर्बिट से अगर फाइनल स्टेट हमारी n इक्वल टू 2 होगी, तो ये हमारी हो जाएगी बाल्मर सीरीज। और हमारे किसी भी ऑर्बिट से अगर हम n इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट में आएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी लाइमन बाल्मर, लाइमन बाल्मर, और ये पास्टियन। और फिर अगर हम किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ स्टेट में आएंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी ये हो जाएगी लाइमन बाल्मर पास्टियन ब्रैकेट, ब्रैकेट। और पांचवी स्टेट में कहीं से भी आएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी प्रीफंड, प्रीफंड। सो ये हमारा स्पेक्ट्रल लाइन का ग्राफ हो जाएगा। सो अब इसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन्ड बाय बोर मॉडल। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, जो कि हमें ऑब्जर्व हो रही थी, और हम बोर रदरफोर्ड मॉडल ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, एटम्स रिमेन्स स्टेबल, रेडियस एंड एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन हो गई। सो अब इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बोर मॉडल की इंपोर्टेंस क्या रही। इंपोर्टेंस ऑफ बोर मॉडल की इंपोर्टेंस, फर्स्ट सक्सेसफुली क्वांटम मॉडल, सबसे पहला सक्सेसफुल क्वांटम मॉडल था। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी को, इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन का रूल का इंट्रोड्यूस का, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्रिडिक्ट एटॉमिक रेडियाई, और प्रिडिक्ट कर पाए एटॉमिक रेडियस को, प्रिडिक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी को भी प्रिडिक्ट कर पाए। अब सक्सेस की बात करें, सक्सेस ऑफ बोर मॉडल, सो ये करेक्टली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए, करेक्ट रेडबर्ग फॉर्मूला भी दिया, करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी थी, करेक्ट एटॉमिक रेडियस भी कैलकुलेट करा, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब फेलियर्स क्या रहे, ये सभी चीजों को, कुछ चीजें तो एक्सप्लेन कर, बट सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑल थ्रू सक्सेसफुल इन हाइड्रोजन एटम, ऑल थ्रू सक्सेसफुल फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल फेल फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मींस बोर मॉडल फेल हो जाता है जब हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे लिथियम, हीलियम, लिथियम। तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वहां बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा स्पेक्ट्रम को। सो मेजर फेलियर्स इसकी क्या रहे, कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, एक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को,
कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। मीन्स हम जब अभी ये स्पेक्ट्रल लाइन को देख रहे हैं, जब हम किसी फाइन जब किसी और अच्छे टेलीस्कोप से देखते तो एक स्पेक्टर के करस्पॉन्डिंग और भी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, तो वो क्यों आ रही इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, बॉयलेट्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बॉयलेट्स कर रहा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एज्यूम डेफिनेट ऑर्बिट, कैन नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन नहीं करता। अब हम फाइनल समरी बोल सकते हैं हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे निकल के आए, जिसमें हमारे पास एक तो क्वांटिटी और फॉर्मूलेज वगैरह में सबसे पहले हम देख सकते हैं रेडियस निकाली एन स्क्वायर ए नॉट, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, एनर्जी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, रिडबर्ग फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, तो इसमें n इज इक्वल टू 1 लाइमन, n इज इक्वल टू 2 बालमार्क, n इज इक्वल टू 3 लाइमन बालमार्क 5 6, n इज इक्वल टू 4 5 6 ब्रैकेट और n इज इक्वल टू 5 प्रीफाइंड। सो हम फाइनल कंक्लूजन बोल सकते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल फर्स्ट सक्सेसफुल क्वांटम मॉडल है एटम का, जो कि एक्सप्लेन कर पाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, एटॉमिक स्टेबिलिटी को, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स को, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, रिडबर्ग फॉर्मूला, इन सब चीजों को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर पाए। इट्स लिमिटेशन अल्टीमेटली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, मींस इसकी लिमिटेशन के कारण ही मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो पाई। सो बोर मॉडल हम कह सकते हैं ब्रिज बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। सो बोर मॉडल हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये ब्रिज का काम कर रहा है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। आई होप कि हमने पूरे के पूरे लेक्चर को डिटेल वे में अच्छे से बोर एटॉमिक मॉडल को समझ लिया है, और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। मैं डाउट्स आपके हर एक कमेंट को आंसर करने की कोशिश करूंगा, और आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर जो पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, प्लीज ऑलवेज आई एम रेडी कि आप कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो या कुछ चीज आपको लगता है कि सर आपको ऐड कर लेनी चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो अगर लेक्चर अगर अच्छा लग रहे हो, मेरे लेक्चर सभी लेक्चरों में मजा आ रहा हो और क्वालिटी ऑफ कंटेंट लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सो दैट आई गॉट मोर मोटिवेशन फॉर यू टू मेक मोर लेक्चर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी फिजिक्स के सभी टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके सभी कंटेंट को, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल दें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कभी ना लगे और रिवीजन करना हो तो हाफ एन आवर में पूरा के पूरा सब टॉपिक को बहुत फास्टली 1.5 स्पीड पर देख के रिवाइज कर लें। और न्यूमेरिकल की बात है तो मैं कुछ टाइम बाद हर एक टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर देखना आप कितना मजा आएगा। पहले थ्योरी में पहले कोशिश करूंगी थ्योरी पोर्शन और इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको पहले डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली एक न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करेंगे। सो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।